रिलेटिव एटॉमिक मास को समझने के लिए सबसे पहले हमें क्लियर करना है कि रिलेटिव किसे कहते हैं, रिलेटिव का मतलब क्या होता है और रिलेटिव तरीकाकार से क्या हम लोग कुछ चीजों को मेजर कर सकते हैं या नहीं। तो जवाब है हाँ। सबसे पहले यहां पर एक एग्जांपल मैं यहां पर मेंशन कर रहा हूं। हमारे पास एक गाड़ी चल रही है, इस गाड़ी की स्पीड है 100 मीटर पर सेकेंड। अब इसके पैरेलल ही एक और गाड़ी चल रही है, उसकी स्पीड के बारे में हमें नहीं पता, लेकिन ये दोनों कार्स बिल्कुल पैरेलल मूव कर रही हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि सेकंड कार की स्पीड क्या होगी, तो आप लोग जवाब देंगे 100 मीटर पर सेकेंड। तो फर्स्ट कार के हिसाब से आपने सेकंड कार की स्पीड बता दी, डेट इज कॉल्ड रिलेटिव स्पीड। इसका मतलब है कि आप लोग, अगर आपको एक वैल्यू का पता है, एक ऑब्जेक्ट की वैल्यू का पता है, किसी भी वैल्यू का पता है, तो दूसरे ऑब्जेक्ट की वैल्यू को आप लोग मेजर कर सकते हैं। सिमिलरली अगर हमें एक एटम के मास का पता है, तो किसी दूसरे एलिमेंट के एटम का मास मेजर किया जा सकता है। इसे बोलते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास। आप लोग सोच रहे होंगे कि कैसे मेजर किया जाता है, तो सबसे पहले आप लोग यहां पर देखिए, हमारे पास एक बैलेंस है। जस्ट इमेजिन, हमारे पास एक बैलेंस नजर आ रहा है आपको। इस बैलेंस में हम लोगों ने मैग्नीशियम एटम प्लेस कर दिया। जिस पलड़े में मैग्नीशियम एटम प्लेस किया, वो पलड़ा नीचे जा चुका है। अब उस पलड़े को बैलेंस करने के लिए मैंने यहां पर कार्बन 12 रखा। अब यहां पर कार्बन 12 एक रखा तो बैलेंस नहीं हुआ, जब कार्बन 12 एक और रखा तो बैलेंस हो गया। इसका मतलब है दो कार्बन 12 का जो है मैस, वो एक मैग्नीशियम एटम के मैस के इक्वल है। सो कार्बन 12 के मैस को अगर ऐड किया जाए तो वो 24 आता है। इसका मतलब है कि मैग्नीशियम का मैस कितना हुआ, 24 यूनिट। तो बात कहने का मतलब ये है कि कार्बन के मैस का पता था आप लोगों को और मैग्नीशियम का मैस आप लोगों ने फाइंड आउट कर लिया। इसे बोलते हैं रिलेटिव एटॉमिक मैस। जो आप लोगों ने मैस मेजर किया है मैग्नीशियम का विद द हेल्प ऑफ कार्बन मैस, दैट mass of magnesium is called as relative atomic mass। तो हम लोग इसको डिफाइन कैसे करेंगे, relative atomic mass को हम लोग डिफाइन कैसे करेंगे। relative atomic mass is the mass of an atom of element as compared to the 1/12th mass of carbon 12 isotope। कार्बन 12 आइसोटॉप का 1/12वां हिस्सा लेना है आप लोगों ने, और उससे आप लोगों ने किसी दूसरे एटम का मास मेजर करना है। दैट मास इज कॉल्ड एज रिलेटिव एटॉमिक मास। अब बात यहां पर ये है कि डेफिनेटली अगर आप लोगों ने रिलेटिव एटॉमिक मास को मेजर करना है या एटम के मास को मेजर करना है, तो किसी ना किसी यूनिट में तो मेजर करेंगे ना। सपोज दैट अगर आप लोग अपनी हाइट मेजर करते हो, तो आपके तो सपोज मेरी हाइट कितनी है, 6 फीट है, तो फीट आप लोगों के पास क्या हाइट का यूनिट है। इस तरह से एटम के मास को मेजर करने के लिए भी हमारे पास एक यूनिट होता है, डेट इज कॉल्ड एटॉमिक मास यूनिट। अब एटॉमिक मास यूनिट क्या है, अब जरा गौर से जरा मेरी बात सुनिएगा। ये आपके पास कार्बन 12 का एक एटम शो हो रहा है, कार्बन 12 देख रहे हैं, कार्बन 12 का एक एटम शो हो रहा है। इस कार्बन 12 को आप लोगों ने इक्वल 12 पार्ट में कन्वर्ट कर लेना है। इसके 12 हिस्से कर लिए आप लोगों ने, जो 12 हिस्से आपको नजर आ रहे हैं। अब एक हिस्से का जो मैस मेजर करेंगे ना, वो आएगा 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। अब 1.66 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻24 ग्राम इज इक्वल टू 1 AMU। अब 1 AMU बेसिकली क्या है, हमारे पास यूनिट है जिसके अंदर हम लोग एटम के मास को मेजर करेंगे। सो हम लोग क्या करें, कैसे डिफाइन करेंगे AMU को। 1 AMU इज द एटॉमिक मास ऑफ कार्बन 12, या आप लोग कह सकते हैं कार्बन 12 की 1/12 पार्ट का या 12th पार्ट का जो आप लोगों के पास जो मैस होगा, उसे आप लोग बोलेंगे 1 AMU। जैसे कि आप लोगों ने कार्बन को 12 हिस्सों में तोड़ा, तो 1/12th mass of that carbon atom is called 1 AMU, और उसकी वैल्यू किसके इक्वल आती है, 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। अगर आप लोग यहाँ पर एग्जाम्पल कोड करना चाहते हैं, तो एग्जाम्पल आप लोग बेशुमार कोड कर सकते हैं। जैसे मैं एग्जाम्पल आपको लिखवा रहा हूँ, मैस ऑफ प्रोटॉन। मैस ऑफ प्रोटॉन आप लोगों के पास आता है 1.0073 AMU। तो ये आप लोगों के पास रिलेटिव एटॉमिक मास, और इसी तरह से एटॉमिक मास यूनिट को आप लोगों ने डिफाइन कर लिया। आज तक हम लोगों ने हर एटम का जो मास है वो इसी तरह से ही क्या किया है, मेजर किया है।